का फैसला आना है। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। फैसला आ चुका है एनआईए कोर्ट का मालेगांव ब्लास्ट के मामले में, और साध्वी प्रज्ञा समेत कुछ और आरोपी भी थे। इस मामले में सभी जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मालेगांव ब्लास्ट का मामला, और इस ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत कुछ और नाम इस मामले में सामने थे, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामला, और इस मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। एनआईए कोर्ट का ये बड़ा फैसला, साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपी बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्रज्ञा के नाम नहीं थी ब्लास्ट वाली बाइक। 6 लोगों की जिस तरह से मौत हुई थी, एनआईए कोर्ट का आज बड़ा फैसला आ चुका है मालेगांव ब्लास्ट मामले में, और सभी आरोपियों को 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने ये उन पर फैसला दिया है। कोर्ट का ये भी कहना है कि शक के आधार पर किसी को भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते। एनआईए कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जज ए.के. लाहौटी फैसला पढ़ रहे थे, और ये उन्होंने कहा कि ये साबित नहीं हुआ कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, और ये भी साबित नहीं हो सका है कि प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ है। जिस तरीके से एलिगेशन लग रहे थे साध्वी प्रज्ञा पर, 29 सितंबर 2008 का ये मामला था जब ब्लास्ट हुए थे। इस मामले में आरोप लगा था पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा पर, कर्नल प्रसाद पुरोहित पर, रमेश उपाध्याय पर और सुधाकर चतुर्वेदी पर। समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी इस वक्त कोर्ट पहुंचे, और इस मामले में ये सभी आरोपी जिन पर ये गंभीर आरोप लगे थे, इनको बरी कर दिया गया है। और कोर्ट का साफ कहना है कि शक के आधार पर हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। बता दें कि इस मामले में 3 जांच एजेंसियां और 4 जजेस भी बदल चुके हैं। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल के बाद, और रवि तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से। रवि जी, बहुत बड़ा फैसला एनआईए कोर्ट का मालेगांव ब्लास्ट को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कुछ पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था। खासकर जांच को लेके अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, और जिस तरीके से इस पूरे ब्लास्ट के मामले को पॉलिटिसाइज किया गया था, इसका भी एक इम्पैक्ट माना जा रहा है। ये जरूर है कि पहली बार हिंदुस्तान में किसी बम धमाके में खासकर हिंदू टेररिज्म बात हुई थी, तो ये एक बड़ा यूनिक केस था इंडिया के बम धमाकों को लेके, जिसमें जितने लोग गिरफ्तार किए गए थे वो स्पेसिफिक संगठन से थे, और उन संगठनों से जुड़े हुए लोगों के बारे में जो मोडस ऑपरेंडिस निकली, जिस तरह की ट्रेनिंग की बात निकली, जिस तरीके से देश के अलग अलग कोने से लोग गिरफ्तार किए गए, किसी का किसी से ऐसा नहीं था कि कोई एक सिंडिकेट की तरीके से काम कर रहा हो, बस एक माइंडसेट की बात हो रही थी। ऐसे में पिछले कुछ सालों के बीच में एक ही आरोपी में से साध्वी प्रज्ञा जो है वो संसद तक भी पहुंच गई थी। तो ये सब पूरा मामले में ये माना जा रहा था। एक नैरेटिव भी रवि तिवारी जी सेट कर दिया, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रहे थे। आप कह रहे थे कि भगवा आतंकवाद पर बात हो रही थी, और ये कोर्ट में मान लिया गया है कि ये भगवा आतंकवाद जैसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। और सुधाकर चतुर्वेदी जो इस मामले में आरोपी थे, उनके वकील भी कह रहे थे अगर फैसला हमारे हक में आएगा तो ये धर्म की जीत होगी। क्या इसको उस तरह से भी देख सकते हैं? देखिए, कुल मिला के ये कहेंगे कि अगर एक धमाका होता है, लोगों की जान जाती है, और इसके बाद जांच एजेंसियां उस धमाके को प्रूव नहीं कर पाती, तो ये आप कह सकते हैं कि ये सवाल भगवा आतंकवाद से ज्यादा जुरिडिक्शंस और जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में पहली बार भगवा आतंकवाद की बात की दिग्विजय सिंह ने। इस पूरे मामले में बहुत ही राजनीतिकरण हुआ है, तो 2 पार्टियों की अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई भी होती रही है। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने तो क्लीन चिट दिया है, इससे आप मना नहीं कर सकते। हाँ, सवाल जांच एजेंसियों के जांच और उसके दायरे को लेकर। अच्छा, इसमें साजिश की जो बात निकल कर आ रही थी, कोर्ट का ये भी साफ कहना है कि साजिश का तो कोई एंगल ही नहीं बनता, क्योंकि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर भी नहीं थी। देखिए, मैं जब ये मालेगांव धमाका हुआ था उन दिनों नासिक से लेके इस केस को मैं बहुत बार इसकी हियरिंग पे जाता रहा, कई बार इसके लोगों से मैं मिलता रहा, और उस वक्त में जो जांच ऑफिसर थे उनसे हम लोगों की बातचीत होती रहती थी।
उस वक्त का जो नरेशन था उसमें तो सब चीजें बड़ी स्पष्ट दिख रही थी, चार्जशीट में दिख रही थी, लेकिन बाद में अलग अलग एजेंसियों के जो जांच दायरे आए उनके अपने फैक्ट एंड फाइंडिंग्स थी। जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिला है और अब जितना मैं समझ पा रहा हूं कि ऐसा भी नहीं होगा कि इसकी बड़ी अपील होने वाली है, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक थॉट से जरूर जुड़ा हुआ ये मामला दिख रहा था उस वक्त में जो महाराष्ट्र पुलिस की फैक्ट एंड फाइंडिंग थी एटीएस करने के लिए। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। साल 2008 का ये मामला था और एनआईए कोर्ट ने साफ कहा है कि शक के आधार पर हम किसी को दोषी नहीं मान सकते। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जिस वक्त ये मामला जब सामने आया था, जब हमला हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त की तस्वीरें और ये आज की तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि ये 17 साल लग गए इस मामले में। सभी आरोपी जो जिस मामले में इन तमाम लोगों पर जो आरोप लगे थे, गंभीर आरोप लगे थे, तमाम दोषियों को बरी कर दिया गया है, आरोपियों को बरी कर दिया गया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी जिन पर आरोप लगे थे उन आरोपियों को बरी कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा जो कि पूर्व सांसद थी, उन पर आरोप लगे थे, उनको बरी कर दिया गया है। 7 आरोपी बरी और कोर्ट का साफ कहना है कि धमाका हुआ पुरावा होता आणि 17 वर्ष लागले थे आज सिद्ध व्हायला की पुरावे ते कोणतेही ग्राही धरले गेलेले नाही। कई सारी बातें कही गई है मराठीत होते पहिले सर सांगा नेमकं कोर्टाने सुरुवात केली होती दाखल केलेला होता, या पूर्ण पुराव्याला नाकारलेला आहे कोर्टाने। बैठका झाल्या आरडीएक्स आणलं, यस, त्यांचा कोणताही संबंध क्लिअरली ते साबित करू शकले नाही। माझं नाव रणजित आहे। जो पुरावे जो सबूत थे वो कंटिन्यूअसली से डिटेल्स में कोई थे, लेकिन उसमें का कोई फंड या टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत खराब इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा है, इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी इस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। अनुराग त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से सीधा। अनुराग त्रिपाठी जी, बड़ा फैसला आ चुका है, जो आरोपी थे उन तमाम आरोपियों को मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? 17 साल लग गए जी। 17 साल लग गए, लेकिन जो एविडेंस जो इकट्ठा किया गया वो आखिर में कोर्ट के उस पर टिका नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एविडेंस था, सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस था कि वो जो ब्लास्ट साइट पर जो मोटरसाइकिल मिली थी, इसमें जो लटकाया गया था, एक्सप्लोजिव रखे गए थे, वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल थी, ऐसा बताया गया। ओवर द टाइम ये साबित ये बताने में सफल रहे वो भले उनकी मोटरसाइकिल, लेकिन कल संग्रह नाम के दूसरे सज्जन उसको इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा बता दिया गया। तो वो जो ठोस एविडेंस जो होते हैं ना, वो एविडेंस वैसे इकट्ठा नहीं रहे। शुरुआत में 11 लोग थे, फिर एनआईए ने कटा के उसको 7 लोग कर दिए कि 7 ही लोग रह गए उसमें अंत में। लेकिन कुल मिलाकर वो जो लोगों ने जो बयान दिए और वो जो बात कही गई कि जो स्वीकार किया अपराध ओरली, उस बेसिस पर तो केस चलते नहीं है।
हैं, कुछ ठोस चीज मिलनी चाहिए थी। इस केसेस में वैसा लंबा समय, इतने लंबे समय तक 17 साल तक ये केस चला और फिर वो जो है उसमें वो साबित ना कर पाना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इसमें नुकसान कहीं ना कहीं ये सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इतना समय लगाता है और फिर वो कई चीजें फिर वाटर डाउन भी हो जाती हैं, ढल जाती हैं। ये इसका जीता जागता सबूत है जी। मतलब सिस्टम कहीं ना कहीं दोषी आप मानते हैं। 3 जांच एजेंसियां, 4 जजेस बदले गए, पहले 8 मई को फैसला आने वाला था, जिसके बाद वो टाला गया। एक लंबा प्रोसेस चला जी। 17 साल आप समझिए कि एक अगर इसमें समझिए सजा उस समय दे दी गई होती तो भी कितने साल की होती, क्या 17 साल की सजा होती क्या? कहीं ना कहीं वो लोग उसमें फंसे रह गए, वो सिस्टम वैसा चलता रहा। इस केसेस में मालेगांव में उल्टा भी हुआ है ना, वो मुस्लिम युवकों को पकड़ करके अंदर कर दिया गया था उस क्लास के लिए और फिर वो उनके परिवारों को लंबे समय तक सजा मिली है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा ब्रॉस्टअप मामला है मालेगांव का, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो इसके पीछे जिस तरीके से हिंदू राइट विंग ग्रुप्स का भी नाम सामने आ रहा था, कोर्ट ने उन तमाम लोगों को दोषी मानने से इनकार किया।